क्या आपकी भ्रुकुटी बार बार फुदक रही है? ध्यान के दौरान अचानक हलचल? यह साधारण नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि 8 दिव्य सिद्धियों की जागृति आई है। जाने इन सिद्धियों का रहस्य। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। आज इस वीडियो के माध्यम से कई साधकों ने प्रश्न किए हैं कि मेरी भ्रुकुटी 24 घंटे एक्टिवेट रहती है, फुदकती रहती है, अब मैं क्या करूं? प्रिय साधकों, अपने आप को समर्पण और साक्षी भाव से इस यूनिवर्स के साथ में आप जब समर्पित होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये शरीर में उत्पन्न होने वाले आपके गुण है। आप किस अवस्था में हैं, ये स्वयं को आपको पहचानना है, क्योंकि जब तक अपने आप को, अहम को नहीं मिटाएंगे, आपके जीवन के अंदर परमात्मा द्वारा प्रदत्त होने वाली दिव्य शक्तियों का आभास आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दिखावे का काम नहीं है, मिटने का काम है। अगर आप परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर, साक्षी भाव होकर इससे ही प्रार्थना करते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है। परम पिता परमात्मा, जैसा भी आप चाहते हो मेरे जीवन के अंदर, मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का बोध हुआ है। मेरे शरीर के अंदर ये 7 चक्र है: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। इन 7 चक्रों के माध्यम से जो आप ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं, उसका मैं अनुभव कर पाऊँ। और जब ये आप यूनिवर्स के समक्ष अपने आप को समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक चेतना की दस्तक होती है। भ्रुकुटी का फुदकना एक आध्यात्मिक चेतना की दस्तक है। भ्रुकुटी फुदकना यानी आज्ञा चक्र का सक्रिय होना, जहाँ से आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। ब्रह्मांड से एकमिक होने का आपको ये संकेत मिलता है। ये सूचित करता है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती है, तब सिद्धियों का बीज अंकुरित होता है। हमारे मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। जब इनका संयोग आज्ञा चक्र पर होता है, तब ये फुदकने लगती है। आपके जीवन के अंदर, आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएंगे और आपको ब्रह्मांड कौन सी शक्तियाँ प्रदान करना चाहता है, ये आपने अपने आप से पूछना है। कहीं मैं सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, मानवता का कल्याण करने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित होकर उसके कष्ट को मिटाने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो होगी मानव कल्याण के लिए होगी, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके जीवन के अंदर ये दिव्य ऊर्जा की 8 सिद्धियां आपको प्राप्त हो गई है। क्योंकि इसके लिए निरंतरता कई साधक ऐसे प्रश्न करते हैं, उनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। साधकों, यहाँ पर जो आपको जानकारी दी जा रही है, आप अपने आप से रिलेट करें कि आप कहाँ पर खड़े हैं। अगर आप शिष्य बनकर आते हैं, तो आपके जीवन के अंदर बदलाव आता है। जो मेरी वीडियो देखता है, अगर उसके शरीर के अंदर सुनने के बाद में वाइब्रेशन, कंपन पैदा होती है, तो वो सही रूप से इस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। और जो थोड़ा सा देखता है, स्किप करके चला जाता है, उसके जीवन के अंदर कोई बदलाव संभव नहीं है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। पूरी दुनिया में वीडियो देखी जाती है। कुछ साधकों के जीवन में वो परिवर्तन सुनने को मिलते हैं, वो महसूस करते हैं। अपनी बात को दिए हुए नंबर पर मुझे अपना मैसेज भी भेजते हैं
और आज वो खुशियां भी मना रहे हैं। सभी के जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक जागृति निरंतर बनी रहे। परम पिता परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन दिया, इसका मोल डल सके, ये उसी का एक प्रयास है। क्या हैं 8 सिद्धियां? आइए जानते हैं आपको ब्रह्मांड क्या क्या चीज़ें प्रदान करता है। विशेषकर हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है 8 सिद्धियां आत्मबल के चमत्कारिक स्वरूप होते हैं। सिद्ध का अर्थ शक्ति जागरण के संकेत। सबसे पहले अणिमा, सूक्ष्मतम आकार धारण करना, सूक्ष्म शरीर का अनुभव होना, यानी कि आपको हल्कापन हर एक सीटिंग के अंदर अगर महसूस हो रहा है तो आपके पास में ये शक्तियाँ अवतरित हो रही हैं। दूसरी आती है लंगिमा, शरीर को बहुत हल्का बना लेना, ध्यान में ओढ़ने जैसा अनुभव कर लेना। तीसरा महिमा, शरीर को अत्यंत विशाल बना लेना, ऊर्जा का फैलाव पूरे ब्रह्मांड के अंदर महसूस करना कि ये सुप्रीम पावर जो परमात्मा ने मुझे दी है चारों ओर फैलती हुई जा रही है। चौथी अवस्था आती है गरिमा, भारी बन जाना, स्थिरता, ध्यान में गहराई, शरीर भारी लगने लगना। पांचवी प्राप्ति, मनचाही वस्तुएं आपके संकल्प मात्र से आपकी तरफ आने लगती है। छठा प्रकाशमय इच्छा कार्य की सिद्धियां, पूर्वाभास, इंट्यूशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाता है कि ये काम होने वाला है या नहीं होगा। क्योंकि हम मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीवन में ही सुख, समृद्धि, धन, वैभव, शांति, प्रेम, दया, करुणा ये सब कुछ चाहिए हैं। कोई हम साधना करने वाले ऋषि महात्मा जंगल की वीरान कंदराओं में रहने वाले नहीं, हम गृहस्थी में रहकर इस परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ रहे हैं। इस तत्व सृष्टि का नियंत्रण, प्रकृति से गहरा जुड़ाव, यानी कि आप जिसके लिए कहा कि जो बात दवा से हो न सकी बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है, परमात्मा से आपका जुड़ाव हो जाता है और आपके साथ में, प्रकृति के साथ में आप अपने आप को संलग्न पाते हैं। 8वीं अवस्था आती है वसित्व, दूसरों का प्रभाव डालना, वाणी से, शक्ति से, उपस्थिति में आकर्षण। अगर आपका ऑरा विकसित होगा तो लोग अपने आप ही आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये कब हो पाता है? मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जब तक हम दूसरे के लिए अच्छी बातें नहीं सोचते तब तक हमारे हृदय चक्र के अंदर कोई न कोई एक बदले की भावना छुपी रहती है। तब तक ये शक्तियाँ आपके पास में कार्य नहीं करती, क्योंकि निरंतरता, करुणा और दया में होकर ही आप अपने जीवन के अंदर ये महसूस कर सकते हैं। भरकुटी फुदकने पर कैसे पहचाने कि सिद्धियों के संकेत क्या है? भरकुटी पर कंपन के साथ में नीला बैंगनी प्रकाश दिखना, यह आज्ञा चक्र की जागृति का संकेत देता है। क्योंकि ये प्रकाश जब आपको दिखाई देता है कि आप आध्यात्मिक चेतना के साथ में जुड़कर, यूनिवर्स के साथ में जुड़कर मानव कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुति देने तक भी तैयार हैं, यही आपके जीवन को दर्शाता है। दूसरी अवस्था आती है ध्यान में, शरीर का हल्का लगना, तैरने जैसा अनुभव होना। लंगिमा और अणिमा सिद्धियों की ओर इशारा करती है। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद में आपका शरीर एकदम हल्का महसूस होने लगता है। आपका शरीर एक ऊर्जावान, चमकदार आपका ओरा होना विकसित हो जाता है। ये संकेत दर्शाते हैं क्योंकि कोई आप जादूगर नहीं हो कि तुरंत आप ये करोगे। बस आप करुणा में हृदय से जिसके लिए भी दुआ करोगे, जो पीड़ित है, परेशान है, दुखी है। मेरे क्लिनिक में न जाने कितने लोग आते हैं, कैसी कैसी अवस्था में आते हैं और इस परमात्मा की कृपा से सब ठीक होकर जाते हैं। तो आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल विकास बिहानिया को। आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, शांति हो,
यही हमारा ध्यान रहता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। अगर आप अपने शरीर की ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं, आपके हाथों से ऊर्जा बहे, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए, रेकी सीखिए। इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना जब आप सीख जाएंगे, धन वैभव, परिवार के अंदर सुख समृद्धि सारी अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी। यही मेरा उद्देश्य रहता है। धन्यवाद। जय हिंद।